वेलकम बैक टू माय चैनल ध्रुज इंग्लिश क्लास। ग्रामर का महत्वपूर्ण टॉपिक है टेंस। ठीक है, टेंस को हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी जब पेपर में आता है तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या क्वेश्चन बन नहीं पाता है टेंस से रिलेटेड। तो आपको इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखना है तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि टेंस को आपको कैसे सॉल्व करना है जब पेपर में आएगा तब। ठीक है, ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी क्लास के लिए काम आएगा ये वीडियो। ठीक है बच्चों, टेंस देखिए, टेंस टोटल 3 प्रकार के होते हैं। टेंस आप लोग सभी जानते हो, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। टेंस का डेफिनेशन देखिए, टेंसेस डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन, दे शो व्हेन द वर्क इज डन। तो जो टेंस है वो क्या करता है, टाइम बताता है किसका, एक्शन का, जो कार्य हम करते हैं उसका समय बताता है। ठीक है, दे शो व्हेन द वर्क इज डन, ये बताता है कि जो काम है वो कब हुआ। ठीक है, जैसे कल मैं रायपुर गया था, ऐसे बोलूँगा तो उसे समय पता चल रहा है ना कि कब गया था, कल, यानी बीता हुआ कल। और जैसे कल जाऊंगा तो आने वाला कल। इस तरीके से इसमें क्या है, आपको टाइम पता चलता है। इसमें देखिए प्रेजेंट टेंस का 4 रूप होता है, पास्ट टेंस का भी 4 रूप होता है और फ्यूचर टेंस का भी 4 रूप होता है। ठीक है, इतना तो सबको मालूम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, इट इज़ यूज्ड टू डिनोट साइंटिफिक फैक्ट्स। ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसमें क्या होता है, कोई साइंटिफिक फैक्ट को बताया जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक तथ्य को बताया जाता है या तो यूनिवर्सल जो ट्रूथ है उसको बताया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और क्या बताते हैं, वर्क डन ऑन डेली बेसिस, यानी रोज़ हम जो काम करते हैं, रोज़ हमारा जो दिनचर्या रहता है उसको बताने के लिए भी हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे रोज़ मैं स्कूल जाता हूँ, मैं रोज़ साइकिल चलाता हूँ, इस प्रकार का जो वाक्य है उसको बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए जो असर्टिव है उसका रूल कैसे रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लिखा है, एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट एक वचन हो, ठीक है, तो उसमें क्या लगाना है आपको, एस या ES, आई को छोड़ के। ठीक है, आई यू को छोड़ के बाकी जो एक वचन रहेगा उसमें वर्ब में आपको एस या ES लगाना है। देखिए जो सी है ये सिंगुलर है ना, एक वचन है, सिंगुलर है, तो इसमें देखिए वर्ब यानी जो राइट है उसमें क्या लगा है, एस लगा है ना, राइट्स, सी राइट्स ए लेटर। तो आपको सेंटेंस को देख के समझ जाना चाहिए कि क्या है, क्रिया में एस लगा है यानी क्या है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है और सिंगुलर, सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है। ठीक है, इसका देखिए नेगेटिव रूल कैसे रहेगा, इसका नेगेटिव देखिए सब्जेक्ट प्लस डज आएगा। ठीक है, डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसमें ऑलरेडी डू या डज छुपा रहता है। जैसे एस है, राइट्स लिखा है, यानी यहाँ पे डज छुपा हुआ है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो जब भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में कोई भी वाक्य दिया रहेगा उसको हमको नेगेटिव बनाना रहेगा तो आपको डज और डू का यूज करना रहता है। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखिए इसमें एक वचन है और क्या है, देखिए राइट्स का क्या हुआ है, राइट हुआ है, तो सी डज नॉट राइट ए लेटर। तो हमको जो राइट्स लिखा है तो इसमें जो एस यहाँ नहीं लिखना है। ठीक है, राइट्स है तो यहाँ पे जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो सिर्फ राइट रहेगा। तो सी तो ठीक है, सी सब्जेक्ट है, उसके बाद डज आएगा। ठीक है, क्योंकि ये एस लगा इसलिए डज आएगा। अगर एस नहीं रहता तो क्या आता, डू आता। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए सी डज नॉट राइट ए लेटर। तो आपको हमेशा ध्यान देना है प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू और डज मिला के नेगेटिव बनता है और पास्ट सिंपल में डिड के साथ नेगेटिव बनता है। ठीक है, बाकी सभी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा उसके साथ नेगेटिव बनता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया नेगेटिव कैसे बनेगा। अब देखिए इंट्रोगेटिव में आपको मालूम है जो हेल्पिंग वर्ब रहता है शुरू में रहता है। तो इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, डज है ना। तो डज को पहले लिखेंगे, तो एग्जांपल भी आप लोग देख सकते हो, डज, उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बाकी सेम टू सेम उतार देना है, शुरू में रहेगा आपका डज। तो डज को हम शुरू में रख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सी, तो डज सी राइट ए लेटर, फिर आखिरी में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस दिया रहेगा तो उसको आपको कैसे बनाना है। देखिए जो डज है वो तो शुरू में रहेगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में रहेगा, उसका सब्जेक्ट डज सी, उसके बाद आपको नेगेटिव जो दिया है नॉट, तो डज सी नॉट राइट ए लेटर। ठीक है बच्चों, ये हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी हम जैसे ही बोल रहे हैं और कोई काम अभी हो रहा है, तो क्या है, ये वर्तमान निरंतर काल है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका देखिए रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर,
जितना भी टेंस है उसमें सबसे सरल टेंस यही है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1, यानी V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इसके बाद ऑब्जेक्ट आखिरी में। अब देखिए इसी फार्मूला को हम लेके चल रहे हैं, सी इज राइटिंग ए लेटर, ठीक है, सी इज राइटिंग ए लेटर यानी वर्ब में ING लगा है यानी कि काम हो रहा है। अब देखिए इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, सी इज नॉट राइटिंग ए लेटर, यानी आपको जो हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा कोई भी हेल्पिंग वर्ब उसके पहले लगाना है आपको, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको लगाना है नॉट, सी इज नॉट राइटिंग ए लेटर। अब देखिए बच्चों इसके जैसे हमको इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रखना रहता है। तो इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज है तो इसको हम शुरू में रखेंगे। देखिए तो क्या हुआ है, इज सी राइटिंग ए लेटर। अब इसी में देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल, इसमें देखिए इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो इज जो है शुरू में रहेगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है और साथ में नेगेटिव भी है। तो इज के बाद क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है सी, तो इज सी नॉट राइटिंग ए लेटर। अब देखिए बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट यानी पूर्ण, यानी काम पूरा हो चुका है, वर्तमान में काम पूरा हो चुका है, इसको बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका है चुका है, चुकी है, चुके हैं, हिंदी में इसका पहचाने का तरीका। अब देखिए इसका जो असर्टिव रूल है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैस प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बस इतना ही, ठीक है। हैव या हैस दिखा आपको तो वहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा और क्या कहलाएगा वो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट में क्या होता है, हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, यानी परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा ही रहेगा। इसमें हैव या हैस है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। देखिए सी हैस रिटन ए लेटर, क्योंकि एक वचन है, सी जो है एक वचन है ना, तो एक वचन के साथ हैस आता है। अगर बहुवचन रहता तो क्या आता, हैव आता। और यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, जैसे आई है तो आई के साथ क्या आएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए आई के साथ क्या आ सकता है। आई के साथ आएगा हैव। आई भले एक वचन है लेकिन इसका जो काम है वो बहुवचन की तरह रहता है, आई आर यू का, ठीक है। देखिए बच्चों तो क्या होगा, सी हैज रिटन ए लेटर, ठीक है, सी सब्जेक्ट है, फार्मूला हैज लगा है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन, उसके बाद ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव में क्या होगा, सी हैज नॉट रिटन ए लेटर, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का आपको नॉट लगाना है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट रहेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे डू डैश डिड वाली बात नहीं है, यहाँ पे उसको नहीं लगाना है। अब देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होगा, आपको सहायक क्रिया पहचाना है ना, सहायक क्रिया का है हेज, हेज को आपको शुरू में लिखना है, तो हेज सी रिटन ए लेटर, ठीक है बच्चों। और इसमें देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है उसको शुरू में लिखना है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, हेज, उसका सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट क्या है सी, हेज सी, उसके बाद लगाना है नेगेटिव नॉट, हेज सी नॉट रिटन ए लेटर, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट टेंस का चौथा रूप, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दिस टेंस शोज द एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल काउंटिंग। ये जो टेंस हमको क्या बताता है कि कोई भी जो सेंटेंस है, वाक्य है, वो क्या है, पास्ट में शुरू हो चुका था, ठीक है, और अभी भी वर्तमान में वो चल रहा है। इसको बताने के लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना पड़ता है। इसका फार्मूला देखिए, असर्टिव रूल, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैस, हैव या हैस रहेगा। नया क्या जुड़ा इसमें, बिन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, यानी हैव बिन, हैज़ बिन और वर्ब में ING। देखिए सी हैज़ बिन राइटिंग ए लेटर, तो सी क्या है, सब्जेक्ट है, और हैज़ बिन क्या है, फार्मूला हैज़ बिन, उसके बाद राइट में क्या लगा है, ING लगा है ना, तो सी हैज़ बिन राइटिंग ए लेटर। अब इसको नेगेटिव बनाना है तो क्या करना है, जो मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है उसके बीच में लगाना पड़ता है ना नेगेटिव, तो देख सकते हो लगा है, हैज़ के क्या लगा है, नॉट बिन, और ये जो राइटिंग है मेन वर्ब है, तो सी हैज़ नॉट बिन राइटिंग ए लेटर। अब देखिए इंट्रोगेटिव बनाने का रूल आपको अभी तक पता चल गया होगा, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सामने रख के, तो हेल्पिंग वर्ब हम सामने रखे हैं, हैज़ सी बिन राइटिंग ए लेटर, ठीक है। अब देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल कैसे रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस कैसे रहेगा, हैज़ को आपको शुरू में लिखना है, हैज़ आपका सहायक क्रिया है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है सी, हैज़ सी नॉट बिन राइटिंग ए लेटर, फिर आखिरी में क्वेश्चन मार्क, ठीक है बच्चों। ये हो गया प्रेजेंट टेंस। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका जो आगे वाला टेंस है यानी पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस को भी अगर वीडियो चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको शेयर करना है, जितने 9वीं से 12वीं वाले बच्चे हैं उनको तक आपको शेयर करना है।